एटीट्यूड हम लोग क्लास में पढ़े थे, और एटीट्यूड के लिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इसमें 3 तरह के क्या होते हैं, पक्ष होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। पहला क्या, ए मॉडल, ये मनोवृत्ति में केवल एफेक्टिव यानी भावनात्मक तत्व का, ऐसा मैंने कुछ बताया क्लास में। फिर उसके बाद एसी मॉडल यानी एफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, ठीक है ना। कॉग्निटिव का मतलब क्या, संज्ञानात्मक यानी ज्ञान आधारित, ठीक है ना, और एफेक्टिव यानी भावनात्मक, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, एसीपी मॉडल, एफेक्टिव यानी भावनात्मक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, और बिहेवियरल यानी हमारा व्यवहारात्मक, बिहेवियर पर आधारित, ठीक। ये 3 चीज हमने आपको बताई, ठीक। उसके बाद इसमें क्या था कि मनोवृत्ति में हमने बताया था कि किसी भी विषय के संदर्भ में आपकी मनोवृत्ति बन सकती है, ठीक, जिसके लिए नकारात्मक, सकारात्मक और उभयनिष्ठ भी, ठीक है ना, हमने वो भी बताया था आपको, वो भी बन सकता है। और मूल्यांकन परक एक विशेषता होती है कि किसके बारे में हम कैसा मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक। और ये मूल्यांकन करने के 3 आधार होते हैं। एक होता है ज्ञान यानी कॉग्निटिव, एक होता है भाव, ठीक है ना, क्लियर, जिसको हम लोग एफेक्टिव कहते हैं या इमोशंस कहते हैं, इमोशंस के आधार पर। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा बिहेवियर या फंक्शनल, क्रिया के आधार पर, कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी क्रियाएं कैसी हैं, उसके आधार पर हम एक मनोवृत्ति तैयार करते हैं या अभिवृत्ति तैयार करते हैं। ये ऐसा मैंने कुछ आप लोगों को बताया था, ठीक। तो ये कैसी विशेषता हो गई, मूल्यांकन परक विशेषता हो गई। मैंने इसके बारे में ये भी आपको कुछ बताया था कि ये जन्मजात नहीं होती, क्या ये जन्मजात नहीं होती है। जैसे यहाँ दिया था कि किसी के बारे में भी हम ये देख सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, कोई विचार हो या धर्म हो, उत्सव हो आदि, ये सबसे हमारी मनोवृत्ति क्या हो रही है, बन रही है, ठीक। नकारात्मक हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है, ठीक है ना, और कभी कभी कैसी हो सकती है, उभयनिष्ठ अभिवृत्ति भी हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने बताया था कि तीनों पक्ष का अनिवार्य उपस्थिति होना चाहिए। तीनों पक्ष में कौन कौन, जैसे पहला पक्ष हमारा क्या है कि अगर कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं तो वो हम लोग किस में आ रहे हैं, संज्ञानात्मक पक्ष में आ रहे हैं। मतलब जानकारी यानी ज्ञान, किसी के बारे में कह दिया गया कि ये अच्छा व्यक्ति है, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके लिए हमें कैसे एटीट्यूड्स आएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आएंगे। जो मनोवृत्ति बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अगर आपसे कह दिया गया कि वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है ना, तो आपकी मनोवृत्ति पहले ही क्या हो जाएगी, उसके प्रति क्या हो जाएगी, मतलब निगेटिव चली जाएगी, ठीक है ना, निगेटिव चली जाएगी। और कभी कभी उभयनिष्ठ हो जाता है, जैसे कह दिया गया कि ये भाई मिठाई है, ठीक, आप खाओगे अच्छा तो लगेगा लेकिन बीमारी फैलेगी, तो मतलब पॉजिटिव भी आया और क्या आया, निगेटिव, दोनों पक्ष आ गए। हुआ कि नहीं है, ठीक भाई। इसी वजह से लिख देता है सिगरेट के डब्बों पर, ठीक है ना, पीजिए और खुश रहिए, ठीक, लेकिन अपने ऊपर है कि नहीं है कि टोबैको, ठीक है ना, मतलब सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ लिख देता है कि नहीं है। बाकी आप अपने खतरे पे पीते रहो। अब उसके लिए मनोवृत्ति जो पी रहा है, कई समय से पी रहा है, उसकी मनोवृत्ति क्या है भाई, अच्छी चीज है, उसकी नीड है, ठीक है ना, पीना ही पीना है, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जब वो पढ़ता है वो तो थोड़ा दुखी भी होता है, तो उसकी अभिवृत्ति थोड़ी थोड़ी और लगातार कोई टोकना शुरू कर दे। आप घर में घुसे, पापा तुरंत टोक दिए, कमरे में गए, दीदी तुरंत टोक दी, ठीक है ना, क्लियर। बाहर आए, मित्र टोक दिए, स्कूल में गए, टीचर टोक दिए, ऑफिस में गए, बॉस टोक दिए। मतलब हर जगह जब टोकेंगे तो कहीं ना कहीं वृत्ति में चेंज भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वही कहा गया था कि ये जन्मजात नहीं होते हैं, ये क्या है, जन्मजात नहीं हो सकते हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई से जाते हैं, परिवर्तित किए जाते हैं। ऐसे कुछ गुण आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे, ठीक। उसके बाद दूसरा दिया था, पहला जानकारी यानी संज्ञानात्मक, दूसरा क्या कहा था कि पुनः केवल जानकारी मात्र से अभिवृत्ति नहीं बन सकती, उसके
प्रति समर्थन या विरोध की भावना आनी चाहिए। भावनात्मक यानी इमोशंस कुछ होने चाहिए, चाहे वो विरोध के हो चाहे वो किसके हो, समर्थन के हो, कि भैया हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। जैसे माने मतलब मनोवृत्ति इससे भी आएगी, जैसे 4 हैं जो कह रहे हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, और 6 ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई मजा बहुत आता है। ठीक है ना, तो क्या मनोवृत्ति कैसी बनेगी, ज्यादा वाले से सकारात्मक आएगी। ठीक है ना, तो कैसी भावना है, भावना कैसी है, विरोध का भाव है कि समर्थन का भाव है। ठीक है ना, इससे हमारी मनोवृत्तियां क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिर तीसरी चीज क्या है, तीसरा क्या है कि उस विषय के प्रति अधिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार करने की प्रेरणा होनी चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ क्या है, तीसरा चीज व्यवहार। तीसरा क्या है, व्यवहार या कार्य, फंक्शनल। ठीक है ना, या बिहेवियर। ठीक है ना, तो मतलब इन चीजों पे हमारी अभिवृत्ति। और तीसरा क्या है कि ये परिवेश, हमारी परिवेश और व्यक्तिगत अनुभव पर भी आधारित है। ठीक, अब आगे आइए, हमने ये चीज यहाँ बताई है क्या कि मनोवृत्तियां 3 हो गई, एक 3 तरह से डेवलप होगी। इससे एक भावनात्मक, एक हमारा संज्ञानात्मक, एक हमारा क्या क्रियात्मक। ठीक है ना, इनका निर्माण भी लिख दिया है कि क्या है, ज्ञान, भावना और क्रिया तीनों पक्षों से सम्मिलित होकर के बन रहा है। ठीक, वही चीज यहाँ आपका दे भी दिया है। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद आइए, अब आते हैं मनोवृत्तियों की विशेषताएं। हमने बताया था ये सीखी जाती है। ठीक है ना, जन्मजात नहीं है, अस्थाई है। ठीक है ना, लेकिन परिवर्तित भी हो सकती है, लेकिन कठिनाई से। ठीक है ना, फिर क्या, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। 3 घटकों भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक से बनती है। ठीक, और तीसरा क्या, सामाजिक वातावरण का प्रभाव जैविक कारकों से अधिक होता है। अब आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, पहले थ्योरी हम बता दे रहे हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि बताओ भैया मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, ठीक है ना, और मूल्य दोनों में समानताएं क्या है और अंतर क्या है, ये बताइए। फिलहाल में थ्योरी में देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस में भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कि समानताएं क्या है, मनोवृत्ति और मूल्य दोनों सीखे जाते हैं। ठीक है ना, जो मूल्य है, मूल्य सत्य बोलना, ये एक मूल्य है। ठीक है ना, और इस तरह की मनोवृत्ति, ये हमारी कैसी मनोवृत्ति है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, नैतिक मनोवृत्ति, इथिकल। ठीक है ना, इथिकल एटीट्यूड। ठीक है ना, क्लियर, नैतिक। फिर आएगा राजनैतिक, पॉलिटिकल। ठीक है ना, तो इस सब में भी मनोवृत्तियां होती हैं। तो मूल्य और मनोवृत्ति दोनों क्या है, सीखे जाते हैं, जन्मजात नहीं। आगे आइए, क्योंकि कोई बच्चा मूल्य लेकर के ये पैदा नहीं हुआ रहता कि हम जीवन भर सत्य बोलेंगे। ठीक, और कोई बच्चा ये भी सीख करके नहीं पैदा हुआ होता है कि हम जीवन भर क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। ठीक है ना, ये कैसे बदलता है, ये आपके कुछ भावनात्मक, कुछ जानकारियों से या कुछ क्रियाओं को देख करके ही पता चलता है। ठीक है ना, आगे आइए, प्रायः स्थायी होते हैं दोनों, और व्यवहार को प्रेरित करने की क्षमता होती है, किसी के भी व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप सत्य बोलिए, कसम खा लिए हैं कि हम सत्य ही बोलेंगे, जहां आपको झूठ बोलना था वहां भी आपने सत्य बोल दिया, तो अगला तो प्रभावित ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये व्यवहार को प्रेरित करने की भी क्षमता रखते हैं। ये क्या हो गई भाई, समानता हो गई मूल्य और किसमें। ठीक, अब आइए अंतर और संबंध। मनोवृत्ति हमेशा किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति होते हैं, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, उसके प्रति ही हमारी मनोवृत्ति हो। ठीक है ना, लेकिन मूल्य जो है सामान्य है, कॉमन है और व्यापक है, ब्रॉड है। ठीक, अमूर्त होने के कारण मूल्यों का संबंध किसी विशेष वस्तु से नहीं है, अमूर्त होते हैं, इंटैंजिबल होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आगे जाके हमने उस दिन इंटैंजिबल बता रखा था कि क्या क्या कहते हैं, ये तो इन शॉर्ट बता दे रहे हैं। मनोवृत्ति प्रायः मूल्यों से उत्पन्न होती है, जैसे
अहिंसा, ठीक है ना, अहिंसा एक मूल्य है, लेकिन एटीट्यूड भी हमारा किससे आया, मूल्य से आया, ठीक है ना कि उल्टा आप लिख दें कि मूल्य जो है अभिवृत्ति से होते हैं ना, यहाँ क्या है, अभिवृत्तियां प्रायः मूल्य से जनरेट हो रही है, ठीक है ना, मूल्य से जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब हमारा क्या कि मूल्य हमारा अगर अहिंसा करना है, सत्य करना है, ठीक है ना, गांधी जी के पथ पर चलना है, गांधीयन थॉट को अपनाना है, तो उसी तरह का एटीट्यूड भी हमारा क्या होगा, डेवलप होता जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अगर आप ये कह लें कि हमारा एटीट्यूड बिना मूल्य के डेवलप हो जाए, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मूल्य से ही आपका एटीट्यूड तैयार होगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अगला दिया हुआ है कि मूल्य में परिवर्तन होने से, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि अहिंसा के प्रति मूल्य व्यक्तियों को बचाने वाली, ठीक है ना, और बड़ी प्रथा सूली है तो मारने वाला एटीट्यूड आ जाएगा, ठीक। आगे आइए, मूल्यों में परिवर्तन होने से मनोवृत्ति भी बदल जाती है। जैसे सांप्रदायिक भावना से युक्त व्यक्ति कभी भी दूसरे के धर्म के बारे में सही नहीं बोल सकता है, लेकिन वही धर्म निरपेक्ष होगा तो सारे धर्मों को साथ लेके चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। ये आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, और जितने एग्जाम्पल डालोगे नंबर मिलेगा। आगे आइए, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि मनोवृत्ति मूल्यों को परिवर्तित करे, एटीट्यूड भी मूल्य को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, ये ध्यान रखिएगा, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक। कैसे? जैसे ईमानदार हमेशा भ्रष्टाचार के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं, एक ईमानदारी पक्ष है कि हम ईमानदार हैं, ठीक है ना, लेकिन 100 भ्रष्ट लोगों के साथ सिस्टम में हम आ गए, ठीक है ना, उनको देख रहे हैं, एक बार हमने भ्रष्टाचार का स्वाद चख लिया तो धीरे धीरे चखते चखते क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और ईमानदारी हमारी किसमें चली जाएगी, भ्रष्टाचार में चली जाएगी, ठीक है ना, हम क्या हो जाएंगे, हम लोग करप्ट हो जाएंगे, ऑनेस्ट से करप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी मनोवृत्ति से मूल्य बदल रहा है, हालांकि वो नकारात्मक मूल्य है, कौन, भ्रष्टाचार, वो भी एक मूल्य है, ठीक है ना, क्लियर, लेकिन वो क्या है, भ्रष्टाचार नकारात्मक मूल्य है, ठीक है ना, तो हम लोग बदल रहे हैं उसमें। आगे आइए, कभी कभी मनोवृत्ति या व्यवहार मूल्यों से निर्धारित होते हैं, ठीक है ना, जैसे किसी मूल्य के कारण उसका व्यवहार मनोवृत्ति से असंगत हो जाए, ठीक है ना, जैसे दिया हुआ है, एक व्यक्ति का दूसरे से घृणा करना, ठीक है ना, संकट के समय दूसरे की सहायता करना, ये आप लोगों को बताया जाता है, ठीक। अगला आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं मूल्य और अभिवृत्ति। व्यक्ति में जीवन की सफलता तक सीमा तक उसके मूल्य और अभिवृत्तियों पर निर्भर करती है, ठीक। इसे आप एक बार देखिएगा, ये शायद मैंने बताया ही हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट है, इसे देखिए, दिया हुआ है क्या कि अभिवृत्ति और मूल्य कई बातों को लेकर समानता होती है। जैसे अभिवृत्ति और मूल्य दोनों को ही व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करता है, ऐसी बात है, जन्मजात नहीं है। उसी बात से है कि जन्मजात नहीं है, ये सीखे जाते हैं। ये क्या है, सीखे जाते हैं। मुख्यतः हम लोग अभिवृत्तियों को मूल्य से सीखते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, विशेष परिस्थितियों में मनोवृत्तियां भी मूल्य सिखाती हैं, ठीक है ना, क्लियर, ये चीजें। अब जैसे है, दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार के निर्धारण में उपयोगी भूमिका निभाती है। दोनों में ही भावनात्मक पक्ष की प्रधानता होती है, लेकिन इन तमाम समानताओं के साथ साथ दोनों में कुछ अंतर भी होते हैं। मूल्य का संबंध वस्तु के संपूर्ण वेग से होता है, ठीक, वर्ग से होता है, जबकि अभिवृत्ति वस्तु से संबंधित होता है, ठीक है ना। मूल्य क्या है, संपूर्ण वर्ग से, मतलब अगर आपके घर में कोई सत्य बोल रहा है तो मैक्सिमम ये संभावना है कि सभी सत्यवादी ही होंगे लगभग, ठीक है ना। आप जिस समाज में रह रहे हो, ठीक, कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर एक पढ़ने वाला है तो दूसरा भी देख करके क्या करेगा, पढ़ेगा, तीसरा भी पढ़ेगा, चौथा भी पढ़ेगा, पांचवा भी पढ़ेगा, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ रहा होगा वो भी शर्म के मारे क्या करने लगेगा, पढ़ने लगेगा,
ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की संगति करिए जो ठीक इस तरीके से। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है कि अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड जो होगा केवल वस्तु से संबंधित होता है, ठीक है ना, वस्तु से संबंधित होता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त, मतलब टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। आगे आइए, मूल्य में अभिवृत्ति की तुलना में भावनात्मक पक्ष की ज्यादा प्रधानता होती है मूल्य में, ठीक है ना, भावनात्मक पक्ष की। ठीक, सत्य है कि भावना है तो वो रहेगी। आगे आइए, मूल्य निर्माण में व्यक्ति की अभिवृत्तियों जितनी प्रभावी और स्पष्ट भूमिका देखने को मिलती है उतनी अभिवृत्तियों के निर्माण में मूल्य की व्यवस्थाओं की नहीं होती है। मूल्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, ये आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक, अभिवृत्ति दो प्रकार की है, सकारात्मक, नकारात्मक, और कुछ विशेष परिस्थितियों में आप लोग जान रहे हैं कैसा है, ह्यूमनिस्ट भी है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें दिया हुआ है कि व्यक्तिगत अभिवृत्तियों का समावेश मूल्य में होता है कई, जिसके कारण अपेक्षाकृत अधिक अस्थायित्व पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। और मूल्य में पहचान या अभिज्ञान का महत्व अधिक होता है, जबकि अभिवृत्ति में इसकी महत्ता अपेक्षाकृत कम होती है। जाहिर सी बात है कि मूल्य में पहचान और अभिज्ञान, ठीक, सत्य की पहचान हम लोग मूल्य से ही करते हैं, ना कि अभिवृत्तियों से करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज इसमें लिखी है। स्पष्ट है कि अभिवृत्ति एक तरह से विश्वास एवं मूल्य से मिलता जुलता है, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है, ठीक है ना, यद्यपि इसमें महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। अब जैसे देखिए, दो तीन चीजें हैं जो आपके इम्तिहान में पूछी जाती है। पूछा जाता है कि अभिवृत्ति और मूल्य में अंतर बताइए। अभी आपने आखिरी लाइन पढ़ी क्या कि अभिवृत्ति की तरह विश्वास और मूल्य, बिलीफ जिसको हम लोग कह रहे हैं, मूल्य यानी वैल्यूज, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा एटीट्यूड और बिलीफ में क्या अंतर है, विश्वास में क्या अंतर है। थोड़े थोड़े अंतर हैं, उन अंतरों को हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे, और पूछे भी जाते हैं प्रश्न, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह से आएगा कि कंसेप्ट्स, धारणाओं में, यानी परसुएशन और एटीट्यूड्स में क्या अंतर है, ठीक है ना, ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो धीरे धीरे इन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते हैं, ठीक। अब दिया है क्या इसमें था, हाँ, मनोवृत्ति एवं विश्वास। देखिए, मनोवृत्ति एवं विश्वास क्या है, पहले तो यहाँ एक और है ना, उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे। ये विश्वास की बात कर रहा है यहाँ, अभिवृत्ति किया मिलता जुलता ही है विश्वास। अभी ये विश्वास की बात कर रहा है, ठीक है ना। विश्वास की अगर हम लोग बात करें तो विश्वास किस में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। मन की एक अवस्था है, ठीक, जब भी किसी भी विषय में व्यक्ति का अच्छा होने का विश्वास, ये क्या है, मूल्य है, ठीक, जिससे उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। ईमानदारी, अहिंसा, समानता, न्याय इत्यादि मूल्य है, जबकि अभिवृत्ति अच्छे और बुरे विश्वास के साथ पसंद या नापसंद, ठीक, क्रिया व्यवहार का मेल, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ अभिवृत्ति कहा गया है विश्वास को लेते हुए बताया गया है, मूल्य में अंतर, ठीक है ना, क्लियर। विश्वास अंत में आएगा, अभी नहीं आ रहा है, वहाँ ये बस छेड़ दिया है बात कि विश्वास को भी हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन अगर विश्वास हम अभिवृत्ति के संदर्भ में देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। अब जैसे ये सब जो है, चाहे ईमानदारी कह लो, चाहे ऐसा कह लो, न्याय कह लो, ये सब क्या है, मूल्य है, ये क्या है, मूल्य है। लेकिन अभिवृत्ति, अगर किसी, अभिवृत्ति का मतलब क्या, एटीट्यूड, अगर अच्छे कर्म के लिए या बुरे विश्वास के लिए के साथ पसंद और नापसंद वो कर रहे हैं, तो वो हमारी अभिवृत्ति दर्शा रहा है, ठीक है ना, ये चीज का है। दूसरा टॉपिक हमारा है मनोवृत्ति और अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब जानते हैं क्या होता है,
अभिक्षमता को हम लोग एक और वर्ड देते हैं अभिरुचि। क्या देते हैं? अभिरुचि। हम लोग पढ़ेंगे। अभिरुचि का मतलब होता है, अभिक्षमता का मतलब होता है एप्टीट्यूड। यहाँ एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति, जिसको हम लोग अभिवृत्ति भी कह रहे हैं। एटीट्यूड को या एटीट्यूड को क्या कह रहे हैं? मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। और अभिक्षमता जो है, अभिक्षमता यानी अभिरुचि, ये क्या हो गया? ये आपका एप्टीट्यूड हुआ। क्या हुआ? एप्टीट्यूड, APTITUDE, एप्टीट्यूड है। ठीक है ना? एक है एटीट्यूड और एक है एप्टीट्यूड। ठीक है ना? अब जानिए दोनों में क्या अंतर है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। समानता क्या है? दोनों ही व्यक्ति की सफलताओं और विफलताओं को व्यापक रूप से निर्धारित करते हैं। जैसे एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, नहीं कहा जाता कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या? अच्छा, एटीट्यूड की हम लोग बात कर लिए तो मूल्य वो हमारे में शामिल ऑटोमेटिकली हो गए कि नहीं? आप में पॉजिटिविटी आ गई। पॉजिटिव होना भी एक क्या है? मूल्य। ठीक है ना? वो एटीट्यूड अगर हमारे में डेवलप हो जा रहा है तो हम परीक्षा निकाल सकते हैं। किसी भी, कितने भी हम असफल क्यों ना हो, लेकिन अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? आशावाद। क्या कह रहे हैं? आशावाद, ऑप्टिमिज्म। ठीक है ना? क्लियर? तो ऑप्टिमिज्म अगर है तो जाहिर सी बात है ये हमारी सफलता में क्या करेगा? योगदान देगा। इसी तरह एप्टीट्यूड की बात हो जाती है, अभिरुचि की बात होती है। रुचि यानी इंटरेस्ट, और ज्यादा रुचि हो गई तो अभिरुचि हो गई। ठीक है ना? तो अभिरुचि किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे अगर हो जाए तो भी हम लोग सफल हो सकते हैं। ठीक है ना? तो हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों ही सफलताओं और विफलताओं के व्यापक रूप को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, आगे आइए, अंतर आ जाइए। एटीट्यूड लगभग सभी मामलों में सीखी जाती है। हमने जैसा कि बताया कि ये जन्मजात नहीं है, ये सीखी जाती है। ये क्या है? सीखी जाती है। हर जगह वही बात आ रही है। ठीक, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड अधिकांश मामलों में जन्मजात होती है। ठीक है ना? एप्टीट्यूड कुछ ही मामलों में सीखी जाती है। जैसे IQ लेवल सबका अलग अलग होता है। एप्टीट्यूड हमारे किससे रिलेटेड हो गया? IQ लेवल से रिलेटेड। ठीक है ना? क्लियर? आपका माहौल उस तरीके का है, जाहिर सी बात है, तो जाहिर वो क्या हो जाएगा? जन्म से ही एकदम ठीक IQ लेवल आपका हाई ही रहता है। ठीक है ना? क्लियर? तो वही चीज है कि अभिक्षमता अधिकांश मामलों में जन्मजात होती है, कुछ ही मामलों में क्या है? सीखी जाती है। आगे मनोवृत्ति या तो सकारात्मक होगी या तो नकारात्मक होगी, लेकिन अभिवृत्ति को सकारात्मकता और नकारात्मकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना भाई? मनोवृत्ति जो है सकारात्मक होगी, नकारात्मक होगी। अभिवृत्ति का सकारात्मकता और नकारात्मकता से कोई संबंध नहीं है। तो उसका है वही चीज, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ भाषा का अंतर है। ठीक है ना? क्लियर? जैसे सकारात्मकता और नकारात्मकता से भी कोई संबंध न होते हुए भी एटीट्यूड क्या है? सकारात्मक है और नकारात्मक। ठीक है ना? आगे आइए, इसका संबंध इससे है कि व्यक्ति किस तरह का कार्य करने में विशेष क्षमता है। ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए, यहाँ जानते हैं यहाँ क्या होना चाहिए? अभिक्षमता होना चाहिए अभिवृत्ति की जगह। उस जगह यहाँ सुधार कर लीजिएगा, यहाँ क्या होना चाहिए? अभिक्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? एप्टीट्यूड होगा। देखिए मनोवृत्ति क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक। मनोवृत्ति को ही तो अभिवृत्ति हम लोग कह रहे हैं। कंफ्यूज मत कीजिएगा, अभी नया नया है आपके लिए, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे अगर कंफ्यूज कर रहा हूँ तो मैं लिख भी दे रहा हूँ। जैसे कहाँ है? नीचे से ये जैसे जानिए मनोवृत्ति। ठीक है ना? अभिवृत्ति,
एटीट्यूड, ये तीनों क्या हुए? एक हो गए, ध्यान रखिए। और यहाँ जो है अभी क्षमता, अभी रुचि और एप्टीट्यूड, ये तीनों क्या हो गए? ठीक है ना? तो वही कहा है कि भाई सफलता और विफलता दोनों हो सकते हैं इससे, ठीक है ना? इसी से जुड़े रहते हैं। लेकिन अंतर अगर आ जाए तो अंतर क्या है कि ये जो है सीखे जाते हैं। क्या है? सीखे जाते हैं। ये जन्मजात प्राय, ठीक है ना? एक्सेप्शनल मतलब एक्सेप्शंस आर ऑल देयर, ठीक है ना? हर जगह होते हैं। अब आगे आइए, ये क्या है भाई? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ कोई भी संबंध नहीं है ऐसा। तो मतलब इसी तरह से हम लोग इसको मान के चलेंगे, ये ध्यान रखिए। यही है ना जी। और यहाँ आगे, ठीक, क्लियर? आगे आगे आइए। आगे हमारा दिया हुआ है कि मनोवृत्ति, ये तो पढ़ लिए, मनोवृत्ति का व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अभिवृत्ति और व्यवहार में क्या अंतर है। ये सब प्रश्न आते हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? प्रश्न जब करवाएंगे तो पता चलेगा, ठीक? मनोवृत्ति का व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। आप जान ही रहे हैं कि मनोवृत्ति का व्यवहार पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि तीन तरह की मनोवृत्तियां जनरेट हो रही हैं, तीन चीजों से, एक ज्ञान से, एक भाव से, एक व्यवहार से। तो व्यवहार का तो पढ़ना ही है, तभी हमारा एटीट्यूड बन रहा है। वो तो एक कारक हो गया ना कि जिससे हमारी एटीट्यूड बन रहा है। आप इसमें आ जाओ, अभिक्षमता पे, ठीक? अभिक्षमता यानी हमारा अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अच्छा व्यवहार करिए, बुरा करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक? व्यवहार से अभिक्षमता का कोई भी मतलब नहीं। आगे मनोवृत्ति का संबंध अनिवार्यतः किसी मनोवैज्ञानिक विषय से होता है, साइकोलॉजिकल पक्ष है उसका। लेकिन इधर आप आ जाओगे तो इसका संबंध क्षेत्र विशेष में काम आने वाली क्षमताओं से होता है। क्षमता, एबिलिटी, ठीक है ना? आपकी योग्यता इस पर आधारित है। आपकी क्षमता, अभिक्षमता, अभिरुचि, एप्टीट्यूड किस पर आधारित है? आपकी काबिलियत पर आधारित है, एबिलिटी पर आधारित है। ऐसे समझिए ना? तो वो मनोवैज्ञानिक विषय हो गया, लेकिन ये एबिलिटी बेस्ड हो गया, योग्यता आधारित हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्षमता आधारित या योग्यता आधारित हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। आगे आइए, अब अंतर आ जाएंगे। यहाँ दिया हुआ सीखी जाती है और उसमें जन्मजात सकारात्मक नकारात्मक यहाँ कोई नहीं है। यहाँ व्यवहार पर प्रभाव नहीं। मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित वहाँ क्या है भाई? क्षमता आधारित लिख दीजिएगा। अभी क्षमता है तो क्षमता ही आधारित है, ठीक है ना? क्लियर? ये चीज हो गई। अब आ जाइए किस पर है भाई? मनोवृत्ति एवं विश्वास, यानी एटीट्यूड और बिलीफ में क्या अंतर है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? बिलीफ, BLIEF, बिलीफ से ही बिलीव बना है, विश्वास से ही विश्वास करना बना, ठीक है ना? चलिए अब आगे आ जाइए, मनोवृत्ति एवं विश्वास, बिलीफ। समानता दोनों प्राय अस्थायी होती है, जाहिर सी बात है। जैसे मूल्य होते थे भाई, मूल्य भी अस्थायी, मनोवृत्ति भी अस्थायी और विश्वास भी अस्थायी। सबको एक जगह चार्ट बना करके अंतर लिख लीजिए, कभी आप भूलेगा। समझ रहा हूँ? मेन पॉइंट ही लिखे रहिए, हर जगह पुटअप कर दीजिए, एग्जाम्पल्स जाने रहिए। देखिए कहीं गलत आपका नहीं होगा, एकदम इथिक्स के मास्टर हो जाए।
समझ रहे हैं? क्या चीज पढ़नी है बताइए? इथिक्स में क्या पढ़े? मतलब इसमें एटीट्यूड 3 चीजों से डेवलप हो रही है। ज्ञान से, ज्ञान क्या है? जानकारी है। दूसरा भाव से, इमोशंस से, ठीक है ना, कि भाई हमारा विरोध हो रहा है कि समर्थन हो रहा है, यहाँ से भाव आ जाएंगे, आप लिख दिए। फिर तीसरा क्या लिखे? व्यवहार लिखे, जो आपका कार्य है वो व्यवहार है, सकारात्मक व्यवहार, नकारात्मकता व्यवहार, ठीक है ना, किस किस तरीके। इससे 2 हमारा एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, और कभी कभी अवेयरनेस। दोनों एग्जाम्पल आपको पता है, ठीक है ना। अगर आपका सकारात्मक व्यवहार है किसी के प्रति तो आप क्या करोगे? सत्य बोलोगे। अगर नकारात्मक है तो झूठ बोल रहे। अगर किसी के धर्म के प्रति आप वो हो, मतलब सांप्रदायिक अगर हो, तो दूसरे धर्मों के बारे में गलत बोलोगे, ये सकारात्मक वो नकारात्मकता। अगर ये भाव है, क्योंकि यहाँ विरोध और समर्थन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? विरोध और समर्थन की बात आ रही है। अगर आप सांप्रदायिक नहीं हो, क्या हो? धर्मनिरपेक्ष हो, तो जाहिर सी बात है कि आप में कैसा आएगा? आप सभी धर्मों को साथ लेके चलोगे कि नहीं है? तो ये भाव कि समर्थन कर रहा है कि विरोध कर रहा है। इसी तरह का व्यवहार हो गया। व्यवहार में आप क्या लिख दोगे कि भाई मिठाई है, उभयनिष्ठ वाला हिसाब किताब, ठीक। तो आप देख लीजिए शुगर है नहीं है क्या है, दोनों हमारे चल रहे हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, सबका मनोवृत्ति से संबंध भी है, विश्वास से भी है, अभी क्षमता से भी है, मूल्य से भी है, ठीक। क्या क्या संबंध है, सबसे समानता क्या है और क्या क्या अंतर है, यही पूछ लिया जाता है। तो आपके कई सारे सवाल तैयार हो जाएंगे, आसान आसान चैप्टर है। पहला क्या? दोनों प्रायः अस्थायी हो, परमानेंट, जाहिर सी बात है। मूल्य भी, विश्वास भी और एटीट्यूड, ठीक। दोनों में संज्ञानात्मक पक्ष की उपस्थिति रहती है, जाहिर सी बात है। संज्ञानात्मक, भाई हमें ये ज्ञान है कि ये सत्य बोलती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव आएगा, ठीक। हमारा विश्वास भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो किस आधार पर? ज्ञान आधार पर, जानकारी आधार पर। तो जानकारी हमें क्या दे रहा है? कौन सा पक्ष दे रहा है? संज्ञानात्मक दे रहा है, कॉग्निटिव दे रहा है। तो कॉग्निटिव में हमारा दोनों ही है, बिलीफ भी है और एटीट्यूड भी है, और प्लस उधर मूल्य भी था, ठीक। इधर आइए, दोनों ही व्यवहार से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है। विश्वास सही होगा तो अच्छा व्यवहार करेंगे, आप पे विश्वास न रह जाए, ठीक है ना, क्लियर। भाई विश्वास जहाँ टूटा तो आपका व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ठीक, क्लियर। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सही पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, आपका विश्वास सही पर है कि ये मास्टर साहब आए थे, ये सर आए थे, ये अच्छा पढ़ा रहे थे, सही पढ़ा रहे थे, तो जाहिर सी बात है आप हमसे व्यवहार भी कैसा करोगे? अच्छा करोगे। और कहीं से भी पता लग गया अरे ये तो केवल कथावार्ता करते हैं, कथावाचक है, सही चीज़ पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर फाइनली आपका व्यवहार भी कैसा रहेगा? उसी तरीके का रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। यथा काम तथा व्यवहार, ठीक है ना, क्लियर, वही चीज है। तो दोनों ही व्यवहार से क्या है? संबंधित है, कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। आगे आइए, अगला यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ हमारा तीसरा क्या है? मनोवृत्ति एवं मत, ठीक है ना, मनोवृत्ति एवं मत, ठीक। मत का मतलब होता है हमारा कौन? आइडिया, या हम लोग क्या ले सकते हैं? सोच, या सिद्धांत ले सकते हैं, थीसिस ले सकते हैं। इनका ये कंसेप्ट रहा है मत, एक हिसाब से। मत का मतलब क्या है? यहाँ एक आइडिया से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, मतलब अभी आगे हम लोग समझ लेंगे। एक समानता, देखिए क्या है
यहाँ क्या है कि दोनों में संज्ञानात्मक तत्व होते हैं, जानकारी आधारित भी होती है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया? अब आइए आगे असमानता की बात कर लें। असमानता क्या है भाई? देखिए दोनों में संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक का मतलब क्या? जानकारी आधारित। असमानता क्या है? मनोवृत्ति में भावनात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक तीनों होते हैं, लेकिन कोई मत है, किसी मत का है, ठीक है ना, क्लियर, तो उसको केवल और केवल क्या होगा? संज्ञानात्मक होगा। उसकी अपनी थीसिस है, अपना मत है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। उसके बाद आइए मनोवृत्ति प्रायः स्थायी होती है। मनोवृत्ति क्या है? अस्थायी है, जन्मजात नहीं है, सीखी जाती है, लेकिन अस्थायी होती है, कठिनता से जाती है। जब एक बार डेवलप हो गई किसी के प्रति तो वो कठिनाई से जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है? जबकि मत प्रायः अनिश्चित है। आज आप इस मत के हो केवल ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि उसमें न भाव है न व्यवहार है, ठीक है ना, क्लियर, भाव है ही नहीं। तो ज्ञान आज जो कंसेप्ट हमने बनाया है, किसी के लिए आइडिया बनाया है, किसी के लिए एक थॉट तैयार किया है, थॉट भी जिसे कह सकते हैं, सोच, मत, तो वो तो ज्ञान आधारित है ना। कह दिया गया कि भाई समाज में ऐसा मत आ गया, एक समाज, दो समाज है, एक समाज में मत फैला हुआ है कि भाई ऐसा है कि इस जगह मतलब जितना ही भ्रष्ट बने रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। एक में कर दिया गया कि भाई जितना ही भ्रष्ट रहोगे जेल में डाल दिया जाएगा, सुरक्षित तो रहोगे ही नहीं। तो आप यहाँ हो तो आपका मत कुछ और है, वहाँ हो तो कुछ मत बदल गया। क्यों? क्योंकि जैसी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा आपको जानकारी मिली, उसी के आधार पर बदला, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? अस्थाई नहीं था ये, ठीक है ना, अस्थाई था, ठीक, और वो भी कंडीशनल है। कैसा है? अनिश्चित है, कंडीशनल है, मतलब कोई भी निश्चित नहीं है, अनसर्टेनिटी है, ठीक। आगे आइए, यहाँ दिया हुआ है व्यवहार पर मनोवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि व्यवहार पर मत का कम प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मनोवृत्ति में व्यवहार भी है, भाव भी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाव का भी कम असर पड़ता है मत पर, ठीक है ना, क्योंकि मत जो है कॉग्निटिव है, ये आप लिख सकते हो, ठीक। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति के व्यवहार की पूर्व घोषणा करने में ज्यादा सहायक होगी। पूर्व घोषणा करने में क्या होगी? ज्यादा सहायक होगी, जबकि मत कम सहायक या सहायक नहीं होगी, ठीक है ना, क्लियर। अधिकांश मनोवृत्ति का निर्माण बचपन में सामाजिकरण की प्रक्रिया में हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो समाज डेवलप हो रहा है वो मनोवृत्तियों के आधार पर हो रहा है, सामाजिकरण हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन सचेतन स्तर पर विकास कम होता है, डेवलपमेंट कम होता है, समाज विकसित हो रहा है यहाँ पर। मत का निर्माण प्रायः सचेतन रूप में ही होता है। यही कारण है कि बच्चों के कथनों में मेरी राय है कि जैसे वाक्यांश नहीं सुनाई देते। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं, जो बच्चे जब जन्म लिए तो किसी समाज में, उनके अंदर मत जैसी कोई चीज नहीं आती है, लेकिन एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड क्या है? तीन चीज आधारित है, ज्ञान आधारित, भाव आधारित, व्यवहार आधारित, ठीक। जब केवल ज्ञान आधारित रहेगा तो व्यक्ति क्या बोलेगा? मेरी राय में ऐसा है। अगर केवल ज्ञान आधारित रहेगा और किसी का मत जो होता है वो किसी की राय होती है, आइडिया होता है। क्या होता है? आइडिया होता है, ठीक है ना, किसी का थॉट होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब इसी वजह से कहा जाता है कि मेरी राय में, मेरी सोच में, ठीक, ऐसा कह दिया गया। लेकिन आप अभिवृत्ति को नहीं कह सकते कि मेरी, या बच्चे जो हैं वो कभी इस सेंस में नहीं कहेंगे मेरी राय है कि मुझे चॉकलेट ज़्यादा दिया है, ठीक। वो तो राय मानेंगे, वो तो राय
मानेंगे कि भाई तुमको चॉकलेट ज़्यादा खानी नहीं है, ये ऐसे कहेंगे हमें, मेरी राय में हमको बॉर्नवीटा ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है ना, ये हमको कार्टून्स ज़्यादा देखने देना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक। तो उनके वो कंडीशंस रहती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट जो है हमारा, अब यहाँ देखिए दे दिया है क्या, मनोवृत्ति एवं विश्वास, 3 पक्ष है और विश्वास में केवल एक पक्ष है, कौन, संज्ञान, कॉग्निटिव, बाकी भावना अनुपस्थित और क्रियात्मक संभावना बन सकती है, वो भी लगभग अनुपस्थित है। मनोवृत्ति में विश्वास अनिवार्य है, लेकिन विश्वास के लिए मनोवृत्ति अनिवार्य नहीं। विशिष्ट प्रक्रियाओं हेतु तो प्रेरणा अनिवार्य है, ठीक, और उसमें प्रेरणा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये तो ये आपका मनोवृत्ति और मत हो गया, चलिए इतना हो गया ये। अब इस पे आ जाइए, अब हम लोग ये मत में देख लीजिए क्या क्या अलग अलग है। मनोवृत्ति तीनों, ये केवल संज्ञान, मनोवृत्ति में अगर आ जाइए तो केवल अस्थायी है, ये अनिश्चित है, ठीक है ना, अभी मैंने बताया अनिश्चित है। व्यवहार पर अधिक प्रभाव, व्यवहार कम प्रभाव है, ठीक। किसी व्यक्ति के व्यवहार की पूर्व घोषणा में सहायक, ये कम सहायक, ठीक है ना। और ये बचपन में निर्माण या सचेतन, बचपन यानी सचेतन स्तर, चाइल्डहुड डेवलप, जिसकी समय चेतना आती है, आपको सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है धीरे धीरे, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। तो वही कहा है कि सचेतन स्तर पर निर्मित, बचपन में नहीं, आगे आगे। अभिवृद्धि के कार्य, अब थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे अभी।